अपने शरीर पर हाथ रखो, थैंक यू जीसस, और अंगीकार करो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिडीम्ड, डिलीवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मैंने छुटकारा पाया है यीशु मसीह के नाम में। आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आज आपको ये बात समझनी है कि इवेंट्स, घटनाएं जो आपकी लाइफ में होती हैं वो इत्तेफाक नहीं है और परमेश्वर उनसे जानकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उस घटना के पीछे है। मत्ती 2 उसकी 1 आयत में लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और वचन कहता है कि उन्हें ये लगा कि एक राजा पैदा हुआ है जो मेरी कुर्सी ले लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये प्रोफेटिक वर्ड्स जो हैं ये राजाओं के राजा यीशु मसीह के लिए लिखे हैं। और उसने जब जोशियों को बड़े प्यार से कपट के साथ कहा कि जब तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे भी बताना भाई, मैं भी उसे प्रणाम करना चाहता हूँ। तो जब उन्हें यीशु मसीह मिले और उन्होंने सोना लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, तो जब वो राजा को बताने के लिए वापस चले तो उन्हें सपना आता है और परमेश्वर चेतावनी देता है वापस मत जाना, और वो अलग किसी रास्ते पे चले जाते हैं। और राजा को जब मालूम होता है कि जोशियों ने उनकी बात को नहीं सुना तो उस जगह के सभी 1 और 2 साल के बच्चों को वो मरवा देता है। और ये भविष्यवाणी जो यिर्मयाह में लिखी गई कि रामा में करुणानाद सुनाई देगा, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं क्योंकि वो नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ये कर रहा है। कुछ घटनाएं होंगी और परमेश्वर का आत्मा हमें चिताता है और ये बताता है कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं होंगे तो वो चीज़ें आपको सताएंगी और लोगों को डिप्रेस कर देंगी जो फ्यूचर में होने वाला है। इवन जो सेटल्ड लोग हैं अब्रॉड में, उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी फ्यूचर। और ये चीज़ें पनप रही हैं, अभी किसी को दिखाई नहीं दी, अभी सोशल मीडिया पे नहीं आई, लेकिन इन्हें परमेश्वर का आत्मा जाहिर कर रहा है। फ्यूचर में लाइफ इजी नहीं होगी, फॉरेन कंट्रीज में भी। आपको ये बात समझ के चलना होगा, अंधेरा बढ़ रहा है तो आप परमेश्वर के करीब जाएं, प्रार्थना में रहें। इमेजिन करो कि जीसस क्राइस्ट के समय पे वो लोग जब मरे, बच्चे मरे, तो कितना करुणा नाद था, कितनी हाहाकार थी, कितना शोक था, मातम छाया था, मौत का तांडव हो रहा था। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई शैतान के द्वारा यीशु मसीह के जन्म के ऊपर। वो ऐसा करता है आपकी लाइफ में, वो ऐसी घटनाएं कई बार करने की कोशिश करता है कि एक बैड इंप्रेशन जाए कि यीशु मसीह को मानते हुए भी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन और इस बात को समझते हैं कि शैतान ऐसा करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उन लोगों ने जो मृत्यु और अंधकार के देश में थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। वो ज्योति जब आई तो शैतान ने ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि ये ज्योति नहीं, ये अंधेरा है। और जब वो देखता है अपनी स्पिरिचुअल आईज से कि शैतान एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शैतान को वो ज्योति दिख रही है जो फ्यूचर में ये लोग देखेंगे। जो फ्यूचर आपका है वो मार्वलस है। अगर हम परमेश्वर में खड़े रहे, अगर हम परमेश्वर में उसके वचन को स्टैंडर्ड बनाकर चलें। बहुत से क्रिश्चियंस को मैं जानता हूँ जो किसी एक्टिव चर्च का पार्ट नहीं है, क्योंकि उस चर्च में वो सेक्रेटरी हैं तो उस चर्च में वो जा रहे हैं, चाहे वो चर्च जीवित है या नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। तो जब ट्रबल्स आते हैं तो जिस तरह बाकी दुनिया पिसती है वो भी पिसते हुए अपने आप को पाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस ही क्यों ना हो, क्योंकि वो एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं जहां पर परमेश्वर पहले से उनको आगाह करता है। वो एक तरह की सेवकाई में होते हैं, एक तरह के सिस्टम में होते हैं जहां वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परमेश्वर के काम कर रहे होते हैं, तो वो उन चीज़ों से सेफ रहते हैं। एलिया प्रभु का काम कर रहा था, परमेश्वर ने कहा अब तेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी, जा बोल दे। उसने बोला, बारिश नहीं आई, बंद गई। तो वो परमेश्वर के सिस्टम के नीचे, सेवा के नीचे। तो प्रभु ने कहा करीत नामक नाले में जा। जितनी देर तक पानी चला, पानी खत्म हो गया, परमेश्वर ने कहा पानी खत्म, कौवे उसे खिलाते थे। ड्राउट्स जो हैं, सूखा जो है, अकाल जो है, वो आएंगे, इन्हें आप रोक नहीं सकते।
वो चाहे इसहाक का ज़माना हो, चाहे एलिया का ज़माना हो, चाहे दाऊद और सुलेमान के टाइम पे हो, चाहे आज का टाइम हो, जीसस क्राइस्ट का टाइम हो, पौलुस के टाइम पे बहुत बड़ा अकाल की घोषणा हुई और पड़ा, तो अकाल पड़ते रहेंगे, आगे भी पड़ेंगे। बट कौन से लोग हैं? आज का अकाल डिफरेंट है, आज का अकाल डिफरेंट है थोड़ा। ये कुदरती आपदाओं के साथ भी है कुछ 40%, और इकोनॉमिक चीज़ों के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। जब दो देश लड़ते हैं चीज़ें बुरी हो जाती हैं, मार्केट्स डाउन हो जाती है, लोग खरीदना बंद कर देते हैं, बेचना कम हो जाता है, सब तरफ इकोनॉमी इफेक्ट। आज के अकाल डिफरेंट हैं, कुदरती भी हैं और गैर कुदरती भी हैं। लेकिन कौन बचा? एलिया के समय में अकाल पड़ा तो कैसे बचा एलिया? जो सेवा में था, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, अटैच था। जब नाले में पानी सूख गया तो कहता जा विधवा के पास, मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी। वो उसके पास रहा, उसका आटा भी बड़ा, मैदा बड़ा, तेल बड़ा, तो वो भी मैदे और उसी तेल के साथ खाते रहे, एलिया भी खाता रहा, वो अपने लोगों को भी खिलाती रही और बचे रहे। आज वो लोग जो जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है, एक जीवित चर्च का हिस्सा बने, क्योंकि जो अकाल है वो आपकी शक्ल देखकर आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा। वो एक मर्सीलेस शैतान है जो आपको और सताएगा अगर आप अच्छे हैं तो। आपको एक जीवित दर्शन का, इवेंजलिज्म से भरे हुए दर्शन का हिस्सा बनना है, ताकि आप परमेश्वर के आत्मा और उसके इन्फ्लुएंस और उसकी योजनाओं जो उस जगह के लिए और उस जगह के द्वारा जो प्रभु की दूसरे लोगों को बचाने की है, आप उसमें अड़े रहें और जुड़े रहें, और परमेश्वर उसको देखकर आपको आशीष देता है। बहुत से लोगों की आशीष का कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए सेवा की है। इमेजिन करो, उसी सेवा को जब उन्होंने अब्यूज किया, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने भारी दंड भी उन्हें दिया है, उनकी लाइफ को खत्म कर दिया। मैंने देखा बहुत से लोगों को। शैतान जो बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो टेम्परेरी है, फ्यूचर आपका ग्रेट होगा। अगर आप स्पिरिचुअल आईज से देखेंगे, आत्मिक आंखों से देखेंगे कि जो शैतान कर रहा है वो एक रीज़न की वजह से है, क्योंकि उसे एक बड़ी ज्योति दिख रही है। इसलिए बाइबल कहती है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये वही ज्योति थी जिसके कारण शैतान ने बहुत से बच्चों को मार दिया और उसने राजा हेरोदेस को प्रेरित किया कि वो ऐसी आज्ञा निकाले। तो शैतान कई बार ऐसा करने की कोशिश करता है ताकि आपको मास्टर प्लान से हटा दिया जाए और आप दूर ना देख सकें। तो मेरी विनती है आपको, आप थोड़ा दूर देखें, दूरदर्शिता से देखें कि परमेश्वर आपकी लाइफ और आपके बच्चों की ज़िंदगी में क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। वो आपके फाइनेंस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्रीज में वो क्या करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। बैठे रहें, जुड़े रहें प्रभु के साथ, प्रार्थना करें, उससे वार्तालाप करें, अपनी चिंताओं को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उसके सामने रखें, धन्यवाद के साथ उपस्थित करें और परमेश्वर को मौका दें कि वो आपकी लाइफ में काम करे। और वो चाहता है आपकी लाइफ में बड़े काम करना, वो चाहता है आपकी लाइफ में आपको डिलीवर करना। उसके साथ एक संबंध को बनाएं और देखें कि शैतान कहाँ बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसकी योजनाओं को नाश करें। प्रार्थना, प्रभु कुछ बड़ा करना चाहता है जो होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ। धन्यवाद यीशु। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर कम सरेगा। पिता, इनकी जिंदगी में अपनी योजनाओं को पूरा कर, इन्हें आशीषित कर, इन्हें ब्लेस कर, अपनी योजनाएं पूरी कर। शैतान की योजनाएं नाश हो यीशु मसीह के नाम। आपकी जिंदगी आज से सेम नहीं है। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन।